विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ है। जैसे कि परंपरा है कि राज्यपाल का अभिभाषण होता है, सरकार उसमें अपनी उपलब्धियां गिनवाती हैं। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर है, क्योंकि इन्हीं के विभाग की चर्चा ज़्यादा हुई है। लेकिन सबसे पहले इनसे सवाल लेते हैं। सर, क्या हिमाचल के स्कूलों में भी अब ड्रेस कोड जो है शिक्षकों के लिए लागू होगा? क्योंकि हमीरपुर में आदेश जारी हुए, ज़रा बताएं। इसमें मैं समझता हूँ पीछे भी चर्चा हुई थी विभाग के स्तर पर, और उसमें सोच यही थी कि एक डिसेंट ड्रेस हमारे टीचर्स पहने और उसका एक अच्छा मैसेज हमारे छात्राओं में जाता है, और उस सोच के साथ ही इस तरह के आदेश विभाग के द्वारा किए गए। जहाँ तक आप हमीरपुर की स्पेसिफिकली बात करें, इसके बारे में मैं पता करूँगा, लेकिन इन जनरल डिसेंट, हमारे गरिमापूर्ण हमारी ड्रेसेस, हमारे वस्त्र हमारे टीचर्स पहने, इस सोच के साथ ये निर्णय लिया गया था। मंशा आपने बताया कि डिसेंसी जी। होनी चाहिए। क्या इसमें एक रूपता का भी भाव आप देखेंगे? सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होता है, और क्या इसका जो है समाज में क्या मैसेज जाएगा? क्या देश के किसी अन्य राज्य में भी ये लागू है क्या? जी। समाज में तो इसका पॉजिटिव मैसेज ही जाएगा, लेकिन अब फोर्स तो आप नहीं कर सकते हैं, और उसी सोच के साथ हमने एक, मैं समझता हूँ, एक एडवाइजरी हमने आदेश दिए हैं सभी अपने विभाग के सभी अपने टीचर्स को कि गरिमापूर्ण हमारी डिसेंट ड्रेसेस हो, जिसका एक अच्छा असर समाज पे भी पड़े और हमारे छात्राओं में भी पड़े। ये आपने जिलों पर छोड़ा है कि परिधान कैसा होगा, अटायर क्या होगा? हमने ज़िले पे छोड़ा है, स्कूल पे छोड़ा है, हम्म। और पीछे जैसे मैंने कह दिया, डिसेंसी हो और गरिमापूर्ण हमारी ड्रेसेस हो। पूरे प्रदेश में पूरे लागू हो। प्रदेश में, पूरे प्रदेश में कुछ हाँ। इस तरह की बातें अतीत में आ रही थी, जहाँ इस तरह के सवाल उठ गए थे ड्रेसेस के बारे में, तब ये निर्णय लिया गया। जी। हाँ, हमने देखा कि पहले दिन तो अभिभाषण होता है, उसमें जिक्र हुआ, मेज़ भी थपथपाए गए सत्ता पक्ष की तरफ से, और असर की रिपोर्ट का असर भी दिखा। जी। जी। तो क्या कहेंगे? लेकिन नेता प्रतिपक्ष तो ये कह रहे हैं कि राज्यपाल का सम्मान है, लेकिन ये अभिभाषण झूठ का पुलिंदा, झूठ के अलावा कुछ नहीं। मैं समझता हूँ काफ़ी विस्तार से माननीय राज्यपाल महोदय ने, महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो प्रदेश सरकार की उपलब्धि रही है उसके बारे में अपनी बात अपने अभिभाषण के माध्यम से रखी, जिसके लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। और जहाँ तक लीडर ऑफ अपोजिशन जयराम ठाकुर जी की बात, उन्होंने अपनी विपक्ष की बात करनी, और डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है। हम ये तो नहीं आशा रखेंगे कि वो, मैं समझता हूँ, हमारा स्वागत करेंगे, हमारा समर्थन करेंगे। उन्होंने अपना फ़र्ज़ निभाना है, और हमने निश्चित रूप से अपने प्रदेश को आगे ले जाने के लिए जो हमारी सोच है उसकी ओर आगे बढ़ना है। तो क्या कहेंगे विपक्ष को? अब तो अभिभाषण पर चर्चा होनी है, तो आपको घेरने की तो पूरी तैयारी की है, क्या सत्ता पक्ष भी तैयार है? तो अब डेमोक्रेसी यही होती है कि वो अपनी बात यहाँ पर रखे, और सरकार का भी ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम भी अपनी पूरी जानकारी, तथ्यों के साथ, पूरी फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ इस मान्य सदन में उपलब्ध करवाएं, और उस पर एक सार्थक चर्चा हो, जिससे हिमाचल के हितों के आने वाले समय में, मैं समझता हूँ, और उसमें बढ़ाई हो, उसमें और मजबूती मिले। शुक्रिया। धन्यवाद। तो शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर हमारे साथ थे। इन्होंने बताया, बड़ी खबर यहाँ से ये है कि अभी तो हमीरपुर से जो है ये आदेश जारी हुए हैं। जो ड्रेस कोड है फिलहाल अभी हमीरपुर में, लेकिन ये पूरे प्रदेश के लिए है। तो इसके पीछे का भाव क्या है वो भी रोहित ठाकुर ने बताया है। और यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष ने कहा है उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है, जो कि स्वाभाविक सी बात है, कि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि तारीफ तो विपक्ष सत्ता पक्ष की करेगा नहीं। शिमला से कैमरा सहयोगी दीपक राणा के साथ रणबीर सिंह, न्यूज़ 18 हिमाचल।